नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और अंगुलीमाल। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और जैसे चमत्कार हो गया, बुलबुल देवता। ये कैसा चमत्कार है बाकेलाल? बूहू। मैं तो इस भैंसे को चिकोटी काटने जा रहा था और अचानक बाकेलाल उछल पड़ा। महाराज उधर देखिए। उफ, इस पाजी की शक्ल तो देवता से मिल रही है। अरे वो तो मैं हूँ। महाराज ये लोग आपको देवता समझ रहे हैं। बन गया काम। ओह, तो बाकेलाल ने इसलिए जंगलियों की पोशाक में भैंसे पर बैठने की अंतिम इच्छा जाहिर की थी। उसके कुछ ही देर बाद, वाह महाराज, हम इस पोशाक में तो पूरे जंगली लग रहे हैं। जंगली नहीं बाकेलाल, जंगलियों का देवता। हुलू हुलू। देवता श्री और लीजिए। आज तो हमारे भाग जागे हैं जो आप हमारी बस्ती में पधारे। हुलू डुलू। और फिर ले आओ गुलाबा। ये कौन है? देवता श्री की अमानत। अमानत? देवता श्री, इस अमानत को स्वीकार करें। हुलू हुलू। क्या? इसका क्या मतलब है? गुलू गुलू। इसका मतलब है देवता श्री कि अब आप इस कबीले को छोड़कर नहीं जा सकते। कल आपको मेरी कन्या के साथ विवाह संपन्न होगा। विवाह? लेकिन महाराज, अगर आपने इनकार कर दिया तो ये हमें मारकर खा जाएंगे। लेकिन बाकेलाल, मेरी स्वर्णलता, मेरा पुत्र, उनका क्या होगा? बाद में हम कोई भी योजना बनाकर भाग निकलेंगे महाराज। फिलहाल आप विवाह की सहमति दे दीजिए। और मरता क्या ना करता, विक्रम सिंह को सहमति देनी ही पड़ी। जबकि बाकेलाल की खोपड़ी में कुलबुला रहा था एक अन्य शैतानी कीड़ा। अब आएगा मजा। किसी तरह ये विवाह हो जाए, फिर जंगली इस विक्रम सिंह को इस जंगल से बाहर नहीं निकलने देंगे और मैं यहाँ से फरार होकर गुलाबा, देवता श्री को कोई कष्ट ना होने पाए। उसी समय, ओह, ये तो बाकेलाल यहाँ है। वो मूछों वाला दूसरा जंगली राजा विक्रम सिंह है सरदार। ओह, हमें बाकेलाल को किसी तरह बुलाना होगा। वे इधर ही आ रहे हैं सरदार। और फिर, अरे आओ। अंगलीवाल तुम? हाँ बाकेलाल, तुम्हें ढूंढता हुआ मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। बाकेलाल, ये सब क्या है? राजा विक्रम सिंह की उंगलियां मेरी माला की शोभा कब बनेंगी? शीघ्र ही बाकेलाल, शीघ्र ही अंगुलीमाल। मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। अगर योजना सफल हो गई तो तुम्हें कुरूपलता भी मिल जाएगी और विक्रम सिंह की उंगलियां भी। वो कैसे? सुनो, तुम किसी तरह रानी स्वर्णलता को यहाँ ले आओ। स्वर्णलता? लेकिन तुम्हारी कुरूपलता का ही नाम स्वर्णलता है अंगुलीमाल। ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। ओह, कल राजा विक्रम सिंह का विवाह सरदार की बेटी से होगा। अगर रानी एन वक्त पर पहुंच जाए तो राजा का भांडा फूट जाएगा कि देव विक्रम सिंह उनका देवता नहीं। और तब ये सब मिलकर विक्रम सिंह को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। उसी समय तुम अपने दल बल के साथ हम हमला करके मुझे और कृपलता को उठा ले जाना। वाह! सारी योजना बनाकर अंगलीमाल चुपके से खिसक गया। वाह! अब कल आएगा मजा। बाकेलाल, तेरे राजा बनने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। उसी रात सैनिक के रूप में मुझे यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कहाँ है रानी कुरूपलता? अंगलीमाल ने पालने में सोए बच्चे को एक बेहोशी की औषधि सुंघाकर उठा लिया। और फिर, रानी कुरूपलता, तेरा बच्चा मैं ले जा रहा हूँ। ये पत्र पढ़कर तुझे भी मेरे पास पहुँचना होगा। सुबह जल्द ही रानी स्वर्णलता की आंख खुल गई। मेरा मुन्ना, मेरा राजकुमार कहाँ गया? अगले ही पल रानी की नज़र अगले ही पल रानी की नज़र पालने में रखे पत्र पर पड़ी। उसने पत्र उठाकर पढ़ा। तुम्हारा राजकुमार हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान बचाना चाहती हो तो अकेली काले जंगल के उत्तर की तरफ वाली दलदल के निकट मिलो। वहां तक पहुंचने का नक्शा बना दिया गया है। और अगर किसी सैनिक की खबर की तो डाकू अंगलीमाल। रानी स्वर्णलता चुपचाप महल से निकल गई। राजकुमार की जान बचाने के लिए अगर मुझे पाताल में भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। उधर बस्ती में विवाह की तैयारियां हो चुकी थी। बाकेलाल, इस विवाह से बचने की कोई तरकीब निकालो वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। अब बेफिक्र रहे महाराज, मैंने चक्कर चला दिया है।
ठीक उसी क्षण दलदल के निकट, क्या तुम ही डाकू अंगुलीमाल हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं रानी स्वर्णलता हूँ। मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। तुम जितना धन कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। यानी यानी कि यही कुरूपलता है। पर ये तो अब बहुत सुंदर हो गई है। ये चमत्कार कैसे हो गया? बाकेलाल से बाद में पूछूंगा। फिलहाल तो वही करता हूँ जैसा बाकेलाल ने कहा है। ओह, ठीक है, चलो मेरे साथ। रानी स्वर्णलता के बारे में जानने के लिए पढ़ें शादी का षड्यंत्र। अंगुलीमाल रानी को लेकर बस्ती में जा पहुंचा। वो देखिए महारानी, राजा विक्रम से उस कन्या से विवाह करने जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये विवाह ना होने दूंगी। महाराज, महाराज, ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? रानी, चक्कर चल गया अपना। ये विवाह नहीं हो सकता। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ महाराज, और ये आपका बच्चा। वाह! उफ महारानी, ये तुमने क्या कह दिया? क्या? देवता श्री, धोखा! बुलबुल, हुलू हुलू, ये हमारा देवता श्री नहीं, धोखा हुआ। बुलु बुलु बुलु, मार डालो। कई जंगली राजा की तरफ लपके। देवता श्री, धोखा, गिली गिली, मार डालो। बांके, बचाओ। झिंगा लाला हूँ, लेकिन इससे पहले कि एक भी जंगली राजा विक्रम सिंह तक पहुंच सकता। खच, आ, खच, खच। तभी अंगुलीमाल ने चीखते हुए अपने दल के साथ जंगलियों पर आक्रमण कर दिया। विक्रम सिंह, अब गई तेरी उंगलियां, बन गया काम। इस बार तेरी योजना सफल होती दिख रही है बाके। महाराज, ये तो डाकू अंगुलीमाल है। डाकू अंगुलीमाल? दूसरे ही क्षण जंगलियों और डाकुओं में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उधर अंगुलीमाल सीधा जा पहुंचा राजा विक्रम सिंह के पास। राजा विक्रम सिंह, तूने मेरी अमानत पर अपना अधिकार जताया। अब मैं तेरी उंगलियां काट कर अपनी माला में पिरोऊंगा। नहीं, बाकेलाल कहाँ गया? वो जा रहा है रानी स्वर्णलता के साथ। ये बाकेलाल की ही योजना थी राजा विक्रम सिंह। अब मैं तेरी उंगलियां काटता हूँ। ओह, बाके की योजना? तो क्या? नहीं नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा। तभी जंगलियों का सरदार भी राजा विक्रम सिंह पर टूट पड़ा। देवता श्री, धोखा, तुझे मारूंगा। महाराज, विपत्ति में है बाकेलाल। महाराज, उन दोनों बदमाशों से निपट लेंगे रानी जी, या फिर दोनों उन्हें मार डालेंगे। उधर जंगलियों ने सभी डाकुओं को मार डाला। झिंगालाला, इधर राजा की तलवार का बाजा बज गया। बाजा, टनाक। राजा विक्रम सिंह जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उफ, कहाँ फंस गया? ये दोनों यमदूत मुझे नहीं छोड़ेंगे। उफ, थोड़ा पसीना सुखा लूं। मार डालो देवता श्री, धोखा, पकड़ो। यही मौका है, क्यों ना मूर्ति के साथ मैं पकड़ा गणासा उतार कर महाराज की खोपड़ी पर दे मारूं। एक ही झटके में काम हो जाएगा। महाराज प्यारे का। ये गया मैं मूर्ति के ऊपर, और ये गया गणासा महाराज की खोपड़ी पर कीर्तन कर। अरे, लेकिन निशाना चूक गया, मर गया। ऐ टनाक। ठीक समय पर बांके की खोपड़ी काम कर गई। महाराज, जल्दी कीजिए, गणासा उठाकर मुकाबला कीजिए। और फिर विक्रम सिंह बांके की इस हरकत पर प्रसन्नता से उछल पड़ता हुआ गणासा उठाने लपका। उफ, बाकेलाल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब देखो मेरा कमाल। खुश होकर विक्रम सिंह ने देवता की मूर्ति के चरणों को स्पर्श किया। तभी एक चमत्कार हुआ। अरे, ये क्या? देवता की मूर्ति साक्षात रूप में परिवर्तित हो गई। देवता श्री जीवित, कुलू कुलू, मूर्ति जीवित हो गई। भैया, भैया, ये कैसी लीला है तेरी प्रभु? आज मैं उदंड ऋषि के सांप से मुक्त हो गया भैया, और मुझे सांप मुक्त कराने वाले आप हैं। मैं ये सब क्या चक्कर है? मेरा तो कोई भाई ही नहीं, फिर तुम? ये क्या गोलमाल हो गया अब? अरे, मैं आपको बताता हूँ भैया, हम दोनों एक ही माँ के जुड़वा पुत्र हैं। बचपन में मैं जंगल की आंधी में खो गया था। एक जंगली कबीले में पल बढ़कर बड़ा हुआ। एक दिन हुलू हुलू, वाह, आज नर मांस खाने को मिलेगा। कुलू कुलू। मैंने उधर ऋषि को जा पकड़ा। जिंगा लाला हो। दोस्त, मेरी तपस्या भंग कर दी। जा, तू पत्थर का हो जाएगा। ये सुनते ही मैं डर गया।
मेरे क्षमा मांगने पर उदंड ऋषि ने मुझे क्षमा तो ना दिया, पर सांप से मुक्ति का एक उपाय बता दिया। जा, जिस दिन तेरा कोई सगा तुझे छुएगा तो वापस अपने रूप में आ जाएगा। ओह, मैं मूर्ति बन गया। उस स्थान के निकट ही इस कबीले की बस्ती थी। कबीले वाले मुझे देवता की मूर्ति समझकर अपनी बस्ती में ले आए। देवता श्री, देवता श्री, और आज तुमने मुझे छूकर साप मुक्त कर दिया, मेरा छोटा भाई। वाह, देवता श्री, देवता श्री। तभी उंगलीमाल राजा विक्रम पर टूट पड़ा। राजा विक्रम सिंह, अब तू नहीं बचेगा। ओह, इसे तो मैं भूल ही गया था। लेकिन इससे पहले कि उंगलीमाल विक्रम सिंह तक पहुंच पाता, जुड़वा ने उसकी तलवार छीन ली और तड़ाक, उंगलीमाल कई कलाबाजियां खाता हुआ हवा में उड़ता चला गया और जमीन पर गिरते ही उसके कई टुकड़े हो गए। तभी, अरे बाकेलाल, तुम तो हमें विपत्ति में छोड़कर भाग गए थे। बूहू। चल बेटा बाके, शुरू कर दे फिर नाटक। तेरी योजना की टाट फिर टूट गई है। मैं भागा नहीं था महाराज, मैं तो छिपकर यह सारा तमाशा देख रहा था। अगर मैं ऐसा ना करता तो आपका भाई आजीवन मूर्ति बना खड़ा रहता। महाराज, सपने में भगवान शंकर ने मुझे आपके भाई के विषय में बताया और संयोग से उंगलीमाल भी मुझसे टकरा गया, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों इसका भी काम तमाम कर दूं। बस महाराज, फिर मैंने ऐसी योजना बनाई कि आपको अपने भाई की मूर्ति के आगे आना ही पड़ा और उंगलीमाल भी अपने दल बल के साथ यहाँ आकर मारा गया। ओह बाके, तुम वाकई महान हो। आओ मेरे गले लग जाओ। फिर क्या था, विक्रम सिंह को बहुत जिद करने के बाद राजा विक्रम का जुड़वा भाई उस कबीले का सरदार बनकर वहीं रह गया और बांके बेचारा अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस विक्रम सिंह रानी स्वर्णलता के साथ महल वापस लौट आया। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।